Hello friends, welcome to Phoenix Educare. In this video, we will talk about United Nations. So as you must be knowing, the United Nations is one of the most important international organizations in the world. So in Marathi or Hindi, we call United Nations as संयुक्त राष्ट्र. So आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र और United Nations दुनिया का सबसे important international organizations है. Maximum countries in the world, there are around 193 countries that are members of United Nations. So we can tell that all the countries in the world, most of the countries in the world are members of United Nations. So in this topic, in this chapter, we will talk about what are the roles of United Nations, what are the functions of United Nations, what are the different organizations that are part of United Nations. So let us begin with this topic. So this is the photograph of United Nations General Assembly. So we will discuss about the General Assembly later. So in this photograph, you must be seeing there are many people who are sitting in a big hall. So रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द कंट्री, सर सभी देशों के प्रतिनिधि इस हॉल में बैठते हैं और पूरे वर्ल्ड के बारे में डिस्कशंस करते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में, पॉवर्टी, टेररिज्म, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशंस होता है. जैसे आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, या फिर जो इंडिया का गवर्नमेंट है जहाँ नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, इट इज़ यूनाइटेड नेशन इज़ लाइक अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. जैसे हम इंडिया का गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव्स, पूरे इंडिया से प्रतिनिधि आते हैं और दिल्ली में संसद में या फिर पार्लियामेंट में बैठ के पूरे इंडिया के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. सेम पूरे वर्ल्ड से जब भी मेंबर्स आते हैं, पूरे वर्ल्ड से जब भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और एक जगह बैठ के पूरे वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो जगह होता है यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली. सो यूनाइटेड नेशन इज़ लाइक अ वर्ल्ड गवर्नमेंट where people from all parts of the world are coming together and they are discussing about the issues that are faced by the world. So United Nations is an international organization that was established to ensure peace and security at international level. So what is the main intention of United Nations? What was the reason United Nations was established? The main intention or main reason is to ensure peace. पीस मेंटेन करना, शांति मेंटेन करना पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया में सिक्योरिटी मेंटेन करना. जो भी देश, सपोज कोई पावरफुल कंट्री किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, अगर वो जो वीकर कंट्री है, जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो पूरे यूनाइटेड नेशंस उस कंट्री का हेल्प करेगा. सो लेट अस सी व्हाट वाज द बैकग्राउंड. यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश करने के पहले क्या बैकग्राउंड था वर्ल्ड में. सो वी मस्ट बी नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था. तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इनका ये कंट्रीज हार गए थे. सो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट व्हेन अ वॉर इज फॉट, सो देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लोगों का भी डेथ होता है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है. वॉर फॉट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है. सो अगर कोई कंट्री वॉर जीतता भी है या कोई कंट्री वॉर हारता भी है, दोनों को पैसों की ज़रूरत होती है. सो अल्टीमेटली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. सो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, so there was loss of life and property and there was destruction of life and property on large scale. So जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास था सभी इन्वेस्ट हुआ वॉर में. सो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, as Britain, France and all the countries that were supporters of Britain and France, they won the war, but still they were facing financial problems. Then there were countries like Germany, Austria. तो जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोषी बना दिया था. कि सभी कंट्रीज़ ने मिलकर जर्मनी को दोषी बनाया कि जो वॉर हुआ उसका पूरा जिम्मेदारी जर्मनी के ऊपर डाल दिया था. सो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हाट हैपेंड, many leaders in the world decided that there should be an organization that will look after maintaining peace in the world. सभी जो देशों के लीडर्स थे उनको लगा कि वर्ल्ड में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, वर्ल्ड में ऐसा एक जो सभी देशों का एक संगठन बनना चाहिए जो आगे जाके वॉर को रोक सके. तो ऐसे पहले एक लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. तो लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो बट लीग ऑफ नेशन वाज नॉट सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग द ऑफ द पावर ऑफ द पावरफुल कंट्रीज. जैसे जर्मनी में आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा. सो हिटलर पावर में आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. तो जैसे मैंने आपको बताया, जर्मनी को पूरे वर्ल्ड वॉर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के को जिम्मेदार बनाया गया था. तो हिटलर जैसे लोग थे जिन्होंने जर्मन्स को भड़काया और उन्होंने जर्मनी को ऐसे कंट्री बनाया जो कि पूरे वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री बनने का कोशिश कर रहा था. जो हिटलर ने
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लॉस हुआ था जर्मनी को, उसका बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट किया. So what was the reason for the Second World War? Because the League of Nations was not that much powerful. जो लीग ऑफ नेशन के जो पावरफुल कंट्रीज थे, ब्रिटेन, जर्मनी, ये लोग ही वॉर कराना चाहते थे. तो इनका इंटेंशन था वॉर रोकना, बट स्टिल दे वर फाइटिंग द वॉर्स. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट. एंड यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और इंग्लैंड इज सेम, ब्रिटेन, फ्रांस, Russia, USA, Japan, Italy, all these countries were involved. So in one group there were France and Britain along with USA. In other group there were there were Germany, Italy and Japan. So Germany, Italy and Japan were defeated. Germany, Italy और जापान का हार हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड नेशंस ने, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे. हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे. तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट द डिस्ट्रक्शन. लोगों को पता चला कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, जैसे जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया एटॉमिक बॉम्ब, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ. पूरे हिरोशिमा और नागासाकी बेचिराग हो गए थे. तो वर्ल्ड के सभी लीडर्स को लग रहा था कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो देयर वर मेनी लीडर्स हु डिसाइडेड दैट वी शुड एस्टैब्लिश of international organization, and international organization that was established is United Nations. So United Nations was established after Second World War to instill this understanding among the nations. So there were many countries who were thinking that all the countries should come together and they should try to maintain peace. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग सभी कंट्रीज में पहुंचाना चाहिए. इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हो गई. Then we have seen about we will see about the chronology of establishment of United Nations. So क्या क्या स्टेप उठाए गए यूनाइटेड नेशंस बनाने के लिए. सो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाने के लिए सबसे पहले आगे आए, उनका फर्स्ट इज there was an Atlantic Treaty that was signed between Prime Minister of England Winston Churchill. Winston Churchill was Prime Minister of England during Second World War, and American President Franklin D. Roosevelt. So both of them came together and they signed the Atlantic Treaty that was signed on 14th August 1941. So according to this treaty, what was written in this treaty? Treaty यानी agreement, दोनों ने agreement बना लिया. See what was this in this treaty? The treaty was saying that the decision was taken to set up a permanent mechanism to establish international security after Second World War was over. So both of them came together and they were telling that after Second World War खत्म होने के बाद हम एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाएंगे, परमानेंट ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो सिक्योरिटी के इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में काम करेगा. देन डिटेल्ड डिस्कशंस वर डन ऑन दिस डिसीजन. सो देयर वर डिटेल्ड डिस्कशंस दैट वर डन. अराउंड टू कॉन्फ्रेंसेस वेर ऑर्गेनाइज्ड. अलाइड पावर्स होते हैं जो कंट्री जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की, और द विनिंग कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो इन 1945 and 1944 two conferences were organized. So there was a draft of the treaty to establish an international organization was prepared. ड्राफ्ट होता है एक लॉ बनाया, एक रफ लॉ बनाया, जो कंट्रीज डिस्कशंस में पार्ट ले रहे थे उन्होंने एक रफ लॉ बनाया कि कैसे यूनाइटेड नेशंस में क्या काम करेगा. सभी कुछ उस ड्राफ्ट में था. Then at San Francisco in America, representatives of 50 countries, initially there were 50 countries who took part in all the discussions, drafted the Charter of United Nations after discussions. So around 50 countries came together and they drafted a charter यानी जो laws होते हैं यूनाइटेड नेशंस के. And got over. Charter was signed on 24th October 1945. So 50 countries ने चार्टर को साइन किया मतलब वो कंट्री यूनाइटेड नेशंस के फाउंडर मेंबर हो गए. सो as you must be knowing that India got independence on 15th August 1947, but still जो Britain was controlling India. So India was also among the 50 countries. So India is also the signatory member of United Nations. The United Nations is an international organization of sovereign nations. So what do you mean by sovereign nation? Sovereign nation means independent nation. So you must be seeing your preamble जो पहले पेज पे होता है हर टेक्स्ट बुक के. So उस preamble में भी आपको वर्ड दिखेगा sovereign. सोवरिनचं मराठीमध्ये और हिंदी में मीनिंग होता है सार्वभौम. इन पॉलिटिकल साइंस सोवरिन वर्ड मीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में लोग सोवरिन है.
या जैसे लोग इस कंट्री के मालिक है, इंडिया के लोग इस कंट्री के मालिक है, इसलिए हम वी द पीपल बोलते हैं, इंडिया के लोगों ने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन कंट्री? सॉवरेन कंट्री होता है कि कोई और एक्सटर्नल पावर, कोई और फॉरेन कंट्री उस कंट्री के लॉज में इंटरफियर नहीं करेगा, उस कंट्री के डिसीजन में इंटरफियर नहीं करेगा, वहाँ के लोग, वहाँ के लीडर्स उस कंट्री के लिए लॉ बनाएंगे। सो ऑल द कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर सोवरेन कंट्रीज और इंडिपेंडेंट कंट्रीज। सो वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? क्या इंटेंशन था कि यूनाइटेड नेशंस बनाया गया? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज the United Nations is the world's largest international organization. In the beginning, there were only 50 countries. Today, it is having 193 members. All these members come together on the platform of United Nations. जैसे मैंने पहले फोटोग्राफ में दिखाया आपको, एक असेंबली है बड़ा, वहाँ सभी मेंबर्स कंट्रीज आते हैं और वहाँ डिस्कशंस करते हैं। The United Nations takes up all the necessary measures for establishing international peace. तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए, पूरे दुनिया में शांति मेंटेन करने के लिए काम करता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग द नेशंस। सो पूरे जितने भी मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के, सभी कंट्रीज में फ्रेंडली रिलेशंस होना चाहिए। देन टू एनहांस इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के बारे में डिस्प्यूट चल रहा है या झगड़ा चल रहा है, तो कश्मीर का इशू भी यूनाइटेड नेशंस में है। तो ये यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में सुलह करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ ऑफ देम आर नॉट एग्रीइंग टू द यूनाइटेड नेशंस। सो बट स्टिल देर आर मेनी इशूज इन द वर्ल्ड दैट वर सॉल्व बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे जो इशूज वर्ल्ड में चल रहे थे उसको सॉल्व किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। फॉस्टर मतलब बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना। तो जिस कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज है एक साथ इकट्ठा होकर उस कंट्री के अगेंस्ट फाइट करते हैं या उस कंट्री के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। जैसे हम नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते होंगे, वहाँ लोगों को फ्रीडम नहीं है। सो यू मस्ट बी सीइंग इन न्यूज़पेपर्स, यू मस्ट बी रीडिंग इन न्यूज़पेपर्स, यू मस्ट बी सीइंग इन टेलीविजन ऑल्सो। America's president Donald Trump is always raising his voice against the North Korea. So because America is one of the important country in United Nations, so and also all the countries in the world are supporting America. So whenever there is violation of human rights, जब भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तभी सभी कंट्रीज एक साथ आके उस जिस कंट्री में वायलेशन हो रहा है उस कंट्री के अगेंस्ट फाइट करते हैं या फिर अब अपना आवाज़ रेस करते हैं। The United Nations also aim at enhancing economic cooperation at international level. So you must be knowing about trade that is occurring between India and Pakistan or India and China, India and USA. So आज कोई भी कंट्री ऐसा बोल नहीं सकता है कि हम इंडिपेंडेंट है। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। सो अभी हम सभी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कभी झगड़ा हो जाएगा या अनबन हो जाएगी किसी के बीच में। सो यूनाइटेड नेशन इज acting as a mediator. The United Nations is trying to enhance the economic cooperation. If there is economic cooperation, then only all the countries will peacefully trade with each other. So it is very much important that there should be economic cooperation. Cooperation होता है कि हम एक दूसरे को cooperate करें. Then all the member countries are bound to respect the freedom of others. They have to abide, they have to follow by international laws and treaties. So all the countries that are members of United Nations के जो भी members है, 193 members है, उन्होंने एक दूसरे के फ्रीडम को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है या पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जो करता है अटैक, जो गलत है वो नहीं कर सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो एक दूसरे के सिक्योरिटी के बारे में, एक दूसरे के फ्रीडम के बारे में दोनों ने ख्याल रखना चाहिए। देन दे हैव टू अबाइड, दे हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज। जो भी यूनाइटेड नेशंस जो भी साइन करते हैं ट्रीटी सभी कंट्रीज, तो जो भी सपोज एक मैंने ट्रीटी बनाया कि वर्ल्ड में पोल्यूशन कम कराना है और यूनाइटेड नेशंस के सभी कंट्रीज ने वो साइन कर दिया, तो सभी कंट्रीज को मैंडेटरी है, सभी कंट्रीज को वो मानना ही पड़ेगा। अगर कोई उस लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है, देन ऑल द कंट्रीज विल कम टुगेदर एंड अगेंस्ट दे विल इम्पोज सैंक्शंस, उनको साइडलाइन कर देंगे, उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उनको भी वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। So all the countries should abide by international laws and treaties. Treaties are agreements that are done between any country. Then what are the principles of United Nations? The first principle is all member nations will have the same status. तो जितने भी 193 कंट्रीज है उसमें बहुत पावरफुल कंट्री जैसे यूनाइटेड नेशंस है, रशिया है या फिर अफ्रीका के कुछ गरीब कंट्रीज है,
दो जो पावरफुल है या पुअर है, सभी का स्टेटस एक है, सभी को इक्वल स्टेटस है, जो कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है. देन देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग्स द नेशंस बेस्ड ऑन जोग्राफिकल साइज. जोग्राफिकल साइज मतलब कितना बड़ा कंट्री है, या फिर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, इकोनॉमिकली कितना कितना कितने पैसे है कंट्री के पास, या कितना बड़ा मिलिट्री है उसका, कितना ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री है, कुछ मैटर नहीं करता है. इफ यू आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन यू आर गेटिंग इक्वल स्टेटस. Then second principle is all member nations of United Nations should respect the freedom and geographical unity of other member nations. So all member nations of United Nations should respect the freedom. जैसे इंडिया में फ्रीडम है, इंडिया को फ्रीडम है, तो पाकिस्तान को भी हमारा फ्रीडम रेस्पेक्ट करना चाहिए. उनको अटैक नहीं करना चाहिए हमारे पर. फिर भी करता है वो अलग बात है, लेकिन अटैक नहीं करना चाहिए. सो ऑल द कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस आर शुड respect the freedom of other country and they should respect the geographical unity. geographical unity होता है geographical area, जैसे इंडिया का geographical area है या चाइना का geographical area है, तो एक दूसरे ने उसका इज्जत करना चाहिए, या चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, या इंडिया ने चाइना के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए. सो ऑल मेंबर नेशंस शुड सॉल्व देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स. तो जो भी तुम्हारे बीच में डिफरेंसेस है या फिर अनबन है वो तुम पीसफुली सॉल्व करो, उसके लिए वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है. So these are the principles of United Nations. Hope you have understood this. So in the next part, in the second part of the video, we will talk about the structure of United Nations. There are various organizations of United Nations that are working in United Nations. So hope you have understood this first part. If you have understood, please share this video with your friends and please subscribe to the channel and please continue to watch the second video. Thank you for your time.